मुझे लगा था एक यूजुअल मीटिंग है, हम कार में बैठे और चल दिए। बीच में हम एक बहुत ब्यूटीफुल जगह पहुंचे और उन्होंने कार रोक दी। हम दोनों ने सोचा कि हम कुछ वक्त साथ बिता लेंगे, पर वहाँ बहुत सारे लोग थे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, पर हसन एक ही जगह पर देख रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, उस तरफ क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा कि वहाँ किसी की शादी हो रही है, चलो चलकर देखते हैं। मैंने मना किया तो उन्होंने मेरी बाह पकड़ ली और मुझे ज़बरदस्ती ले गए। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और मैं पास गई तो देखा कि वहाँ काउंसिल है और उसकी वाइफ भी थी उसके साथ। तो मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं क्या कहती, बहुत से लोग थे वहाँ पर, मैं मना भी कैसे करती। मैंने हाँ कह दिया और उसके बाद से ही वो मेरे सब कुछ बन गए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जनरेटर से कुछ आवाज आ रही है। जनरेटर क्यों चला रखा है? अब सही कह रहे थे, वो कहाँ जा रहा है? शायद हमारे मैंशन पर। वो मुझसे बहुत गुस्सा है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं बिना किसी परेशानी के उसे संभालूंगा। सुनो, अपनी आंखें खुली रखना, हो सकता है आसपास कोई आदमी हो। ओके? रजा है क्या? वो नहीं है। कौन है, बताओ मुझे। क्या चाहिए? मिस्टर तासीन से बात करनी है। हेलो बानू, मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हारी चांद से कोई बात हुई थी? उसने कुछ कहा था तुमसे? हाँ, मैंने उसे सब कुछ बताया ताकि वो तुम्हें अपना दुश्मन ना समझे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ। कौन हो तुम? और इस टाइम मिस्टर तासीन से क्या बात करनी है? मैं मुतलू के साथ काम करता हूँ, उन्हें बता दो, वो समझ जाएंगे। उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं कहा तो नहीं, पर वो तासीन कोलोदा के पास गया होगा। ओके, आता हूँ। ठीक है, वेट करो। मिस्टर ताहसिन, अभी बाहर मत जाइए प्लीज। हो सकता है कि ये रिजा का कोई प्लान हो। तुम यहीं रुको। क्या हुआ? कौन हो तुम? मिस्टर मुतलू से न्यूज़ लाया हूँ उस आदमी के बारे में। क्या उसे पकड़ लिया? नहीं, वो हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल कंडीशन में है। कहीं रिजा तो नहीं? नहीं, रिफात। रिफात कौन है? उसने कहा कि जो तुमने शुरू किया है वो आज खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम? गेट खोलो, गेट खोलो। तुम्हारा यहाँ अंदर आना मना है। मुझे अंदर जाना है, जल्दी दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकते। मिस्टर ताहसिन, पीछे हट जाओ। अगर अपनी गन निकालने की कोशिश की तो अभी गोली मार दूंगा। चांद, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब तुम किसी और को अनाथ नहीं कर पाओगे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप हो जाओ। चांद, मेरी बात सुनो। पास मत आना, वरना अभी गोली मार दूंगा। चांद प्लीज मेरी बात मानो, हथियार नीचे रखो।
नीचे रखो हथियार को। क्या तुम इसे बचा रहे हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, उसे नहीं बचा रहा। अगर तुमने गोली चलाई तो इसमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं रहेगा। तुम बिल्कुल इसके जैसे बन जाओगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारी मॉम का फोन आया था, उन्होंने कहा तुम्हारे डैड को होश आ गया है। चाहो तो मेरा फोन देख लो। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं ये सब भूल जाऊंगा। और मैं कैसे भूलूंगा जो तुमने मेरे डैड के साथ किया? बताओ मुझे, कैसे भूलूंगा मैं? तुम्हारे बाप की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारे बाप को नहीं जानता। और तुम मिस्टर मुतलू को तो जानते हो, उसका नाम सुनकर कितना जल्दी आए। मेरी बात सुनो चांद, प्लीज वो गन मुझे दे दो, मुझे दो। बुरे लोग अब और नहीं जीतेंगे। गन मुझे दे दो चांद। गन मुझे दो, बस कुछ नहीं हुआ। अदालत, पुलिस को कॉल करो, बोलो मुतलू के आदमी ने आकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। देखो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम शांत हो जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। जल्दी ही तुम्हें भी ऐसे ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या हो गया? जागते हुए सपना देख रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम बस देखते जाओ। सर, आपके लिए कॉल है, कोलूदाग से। हाँ कहिए सर, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, सुन रहा हूं आपको, बोली। नो वे, रियली? मैं तुम्हारे साथ वो जंग नहीं करूंगा जिसे मैं तुम्हारे जैसा बने बिना जीत नहीं सकता। ये विलेज जो तुम डर और रिश्वत के दम पर चलाते हो, तुम्हारी जेल है। ये पुलिस और जेलर जिन्हें तुम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हो, तुम्हें इसकी कड़ी सज़ा मिलेगी। मैं वो पेंटिंग ले लूँगा जिसकी कीमत मेरे डैड ने अपनी जान से चुकाई, और उसे अपने घर, अपनी वाइफ और बेटे को वापस दूंगा। हसन कारासन ब्लू। मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना, फिर तुम क्यों आई? मैं चांद को थैंक यू कहने आई हूँ क्योंकि इसने मेरे पापा को नहीं मारा। मुझे जानना था मिस्टर रिफात का बेटा कौन है जिसने हाथ में बंदूक उठा ली। देखो बहुत हो गया। अगर मेरे डैड मर गए तो मैं उसे जरूर मार दूंगा। देखो चुप हो जाओ चांद, बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे डैड बहुत अच्छे आदमी हैं, वो ठीक हो जाएंगे। एक बार मेरे बारे में भी सोचना। मैं उस आदमी की बेटी हूं जिसे मेरा हस्बैंड भी पसंद नहीं करता है, और अगर कोई क्राइम हुआ है तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी उन्हें सजा दिलाने की, पर मैं तुम्हें उन्हें हर्ट नहीं करने दूंगी। जब तक तुम सुधर नहीं जाते, ये हथकड़ियां तुम्हारे हाथ में ही रहेंगी। सही कहा। इंसाफ पाने के लिए ये कोई तरीका नहीं होता। गुड मॉर्निंग मिस्टर सराद। मैं कहां से शुरू करूं और किससे शुरू करूं? क्या सीजा के अगेंस्ट भी कंप्लेन है? मगर इसने तो उन्हें बचाया है। उन्होंने सीजर के अगेंस्ट भी कंप्लेन की है, पर हम जान से शुरुआत करेंगे। अच्छा सुनो, इसे इंटेरोगेशन रूम में ले आओ। आपके कहने का मतलब है कि गलती मेरी है? ट्रक ड्राइवर मिल गया है। हाँ वो मुझे पता है और उसकी मुझे खुशी भी है। ओके, हम बात करेंगे। आप यहीं रहिए, कहीं जाइएगा मत। ओके? मुझे यकीन है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। देखते हैं आगे क्या होगा, पता नहीं।
केस कोर्ट में चला गया है। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता। ये जो प्रोसिक्यूटर है बातों को घुमा रहा है। मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। हेलो, ऑफिसर आ गया है। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो। हेलो सर। क्या इस कॉल को हम लाउड स्पीकर पर डाल सकते हैं? क्योंकि दूसरी साइड पर सीजर अलमदार हैं। तुम्हें तो पता ही है लेटर उसी को भेजा गया था और वो इंटरोगेशन के लिए प्रोसिक्यूटर के साथ हैं। ऑफ कोर्स, बैठिए। सीजर, क्या तुम सुन पा रहे हो? हाँ, सुन पा रहा हूँ। 1 मिनट। तुम्हारा नाम क्या है? ओरहान तोकसोज। मिस्टर ओरहान, मुझे बताइए कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 5 साल। क्या आप रिजा चिरपिकी को जानते हैं? जी सर, पर बहुत सारे लेटर्स होते हैं तो सबको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने पहली बार 30 सालों में एक लेटर लिखा। जरूर उसने तुम्हारा ध्यान खींचा होगा। उसमें क्या लिखा था? देखो, जिन्हें वो लेटर मिलना था वो कॉल पर हैं, तो उन्हें बताओ कि उसमें क्या लिखा था। मिस्टर ओरहान, मेरी बात सुनिएगा। आप जो भी कहेंगे वो बहुत ही जरूरी है। आपकी बात इसीलिए जरूरी है क्योंकि उस लेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और आप जो कहेंगे फैसला उस पर होगा। अब हमारे पास लेटर तो है नहीं, तो याद करने की कोशिश कीजिए कि उसमें क्या लिखा था। एक बार जरा सोच के देखिए और इन्हें बताइए कि उसमें क्या लिखा था। वो कोई लेटर जैसा बिल्कुल नहीं था और जहाँ तक मुझे याद है उसमें भागने के बारे में कुछ नहीं लिखा था। अच्छा अच्छा। वो पोएम जैसा बहुत ही छोटा एक मैसेज था। क्या लिखा था उसमें? क्या तुम्हारे डैड मर गए, बस ऐसा ही कुछ था उसमें। शायद कुछ ऐसा था कि तुम्हारे डैड को मार दिया गया है। तुम्हारे डैड 2 बार मरे, कुछ ऐसा था, ठीक से याद नहीं। तुम्हारे डैड 2 बार मरे? तुम्हारे डैड 2 बार मरे, यही लिखा था ना? तुम्हारे डैड 2 बार मरे, क्या मतलब है इसका? तुम्हारे डैड 2 बार मरे, क्या मतलब है इसका? बताओ मुझे तुमसे जवाब चाहिए अभी के अभी। अगर रिजा मेरे डैड को जानता था तो इसका मतलब उस कार में वो नहीं मरे। चिल्लाना बंद करो और प्रोसिक्यूटर को बताओ तुमने भागने में रिजा की हेल्प कैसे की। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं चाहता हूं कि मेरे डैड की ग्रेव को फिर से खोला जाए और ये काम अभी के अभी होना चाहिए। अभी तक इसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? मिस्टर सरहद, इसने एडमिट किया इसने। किसने एडमिट किया? ट्रक ड्राइवर। मुझे पता चल गया है कि उस लेटर में क्या था जो रिजा ने मुझे भेजा था। आई नो, चीफ ने मुझे भी कॉल किया था। मैंने कहा ना, ट्रक ड्राइवर। उसने एडमिट किया कि सीजर ने ये करवाया है। ये आपको कैसे पता मिस्टर तासिन? थैंक्स टू चीफ मेहमत, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया और मैं यहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करूंगा। पुराने पुलिस चीफ को एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। ट्रक ड्राइवर का भरोसा नहीं कर सकते। अब तो ट्रक ड्राइवर एकदम से बात करने लगा। हाँ, उसे बोलना ही था। वो तो सीजर अलमदार का आईडी नंबर भी बताने वाला था। कुछ पता है? मुझे लगता है उसने काफी सोचा उस बारे में और फिर जवाब दिया। या उससे बुलवाया गया? तो उनके बारे में पता करते हैं जिनसे उस ड्राइवर ने बात की थी। ओके जी सर, मैं करता हूं। सीजर का नाम ड्राइवर को पहले से ही बताया गया था। मिस्टर तासिन, प्रोसिक्यूशन की गई इन्वेस्टिगेशन और सभी विटनेस की स्टेटमेंट के बेसिस पर प्रिजनर को जेल से भगाने के जुर्म में आपको अरेस्ट करने का डिसीजन लिया गया है। इसका क्या मतलब है? हम जुडिशियल कस्टडी की डिमांड के साथ आपको कोर्ट ले जाएंगे जहां इस केस का फैसला होगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने इस हरकत की कीमत चुकाओगे। तुम समझ नहीं रहे। हाँ, मैं भूलूंगा नहीं।
तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भूलूंगा नहीं तुम्हारी इस हरकत को। किसकी हिम्मत है जो तहसीन कोलूदा को जेल में डाल दे? हैं? किसकी हिम्मत है? तुम सबको देख लूंगा मैं। तुम लोग समझ नहीं रहे। तहसीन कोलूदा पर हाथ डालकर बच जाओगे? हैं? किया क्या है मैंने? याद रखना तुम सब भी। हुसैन, सली को इन्फॉर्म करो तुरंत। तुम मुझे ऐसे अंदर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तुम लोग। लॉयर है क्या? नहीं मतलब तुम मुझे अंदर नहीं डाल सकते। छोड़ो छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे मुझे जेल में डाल दोगे? छोड़ो, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम जानते नहीं हो मुझे। मिस्टर मैं तासीन अंदर नहीं प्लीज, जाने वाला। मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ बस। सब उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से। मुझे यहाँ बंद मत करो, छोड़ो मुझे, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो यहाँ से। दरवाजा खोलो, खोलो, निकालो मुझे यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। खोलो, निकालो मुझे, निकालो। तुम मुझे वहां नहीं रख सकते। मैं वहां नहीं रहूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहा ना। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इन्हें लोहे की सलाखों की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, धोखेबाज। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैं दोषी नहीं हूं। दरवाजा खोलो। चलो बंद कर दो दरवाजा। अब तुम अपनी बिल्कुल सही जगह पर आए हो। सीजर प्लीज। आप जाइए यहाँ से सर। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे बाकी विक्टिम्स जैसा नहीं हूं मिस्टर कोलोदाक। सीजर, बस बहुत हुआ। मुझे शुक्रिया कहो मिस्टर कोलोदाक, क्योंकि मेरी वजह से तुम जिंदा हो। और ये बात कभी मत भूलना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अगर तुम दोबारा वहां पर गए तो मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। आई एम सॉरी, ये पर्सनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुहान, प्लीज कुछ मत कहो। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैंने ब्रदर सली को कॉल किया। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, देख लेना।